नमस्कार साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बात करने वाले सीटी 12th लेवल परीक्षा जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है। आपके पास मात्र 4 दिन और हैं। आपके पास मात्र कितने बचे हैं? 4 दिन शेष बचे हैं। तो इस क्लास के अंदर हम वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जितने भी हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर हो गया, विज्ञान हो गई, हिंदी हो गई और राजस्थान जीके और इंडिया जीके, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और शाम को आपके क्लास मिली जाएगी आपको, क्योंकि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं अच्छे अच्छे, उसकी क्लास होने वाली है। और शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। कितने कितने बजे होगी? 7 बजे। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी आपकी, तो उसमें विजिट करना मत भूलिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और अब तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, वो इस क्लास से ना, इस क्लास से आराम से ना, आराम से 40 से 45% की तैयारी करके जाएगा भाई, ठीक है ना। तो एक सिंगल क्वेश्चन, क्या कह रहा हूं मैं, एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत करना भाई दोस्तों, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास आपकी, क्योंकि चुन चुन के एक एक करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत समय लगता है क्वेश्चन बनाने में। और आपको पता होगा कि मैं वीडियो अपलोड कब कर रहा हूं? 3 दिन के बाद कर रहा हूं। तो इसका मतलब आपके लिए मैंने क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन ढूंढे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। और आप में से कोई भी चैनल पर पहली बार आ रहा है ना, तो वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे अगली क्लास का और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और टेलीग्राम के लिंक में कमेंट कमेंट है ना, कमेंट में पिन कर रहा हूं, वहां से आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना जल्दी से। वहीं पर आपको पीडीएफ भेज दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है ना। चलो, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला ही प्रश्न देख लो अपना। चलो, आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ गया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, ये ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको ना पहले ही क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेना। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? बताओ भाई। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान है, विग्रहराज प्रथम है, विग्रहराज चतुर्थ है, या पृथ्वीराज चौहान है? तो राइट आंसर आपका विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। यानी 3 नंबर को आप क्या करोगे? लॉक करोगे। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ है, न कि प्रथम है। तो प्रथम मत कर देना, प्रथम भी उसमें होगा ऑप्शन में, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ आपको राइट करना है। तो राइट आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? भैंसरोडगढ़ है, माउंट आबू है, कुंभलगढ़ है, या फिर शेरगढ़ है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी लॉक हो जाएगा। बी में क्या लिखा है दोस्तों? माउंट आबू लिखा है। तो माउंट आबू आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? राइट हो जाता है अभी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त, प्रश्न कहता है सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में? बताओ, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा रे? तो सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम है किस राज्य में लागू किया? तो वो अपने प्यारे से राजस्थान में लागू किया गया। ए आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर, है ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, मिस मत करना, बस मैं ये कहना चाहूंगा आपको, ठीक है। हाँ, बहुत फायदा होगा आपको। शारदा एक्ट का संबंध बता दो किससे है भाई? शारदा एक्ट का आपके बाल विवाह से। ए लॉक हो जाएगा। कौन सा लॉक हो जाएगा रे? ए लॉक हो जाएगा, क्योंकि पूरे 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 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। अगला प्रश्न, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? अरे शरणागत शब्द में समास बताओ रे। अरे शरण के आगत, शरणागत मतलब गुरुजी शरण के आगत, इसमें गुरुजी तत्पुरुष कर दो बिना देखे, तो स आपका लॉक हो जाएगा। यानी कि सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? इसरो की स्थापना की गई, बताओ रे। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1969, 15 सितंबर 1965, या 15 अक्टूबर 1972? कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका 15 कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, 15 अगस्त 1969 आपका राइट हो जाएगा। इसमें हम बी लॉक करेंगे। अरे कौन सा लॉक करोगे? बी लॉक करोगे। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? देखो, शब्द आपके पास 4 विकल्प लिखे गए हैं, ना उपसर्ग किस में नहीं जुड़ा? नाजुक में, नाखुश में, नालायक में, या फिर नापसंद में? बताओ किस में नहीं जुड़ा है? तो इसमें आपका जो नाजुक शब्द है ना, नाजुक, ए में लिखा गया है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या है, क्या नहीं जुड़ा है? आपका ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है भाई। अगला प्रश्न देखो रे, अगला प्रश्न क्या कहता है? गिंधड़ नृत्य का संबंध बता दो। गिंधड़ नृत्य का संबंध बताओ जल्दी से, फटाफट से। मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़, या फिर वागड़? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर, चूरू आ जाते हैं आपके, है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र में क्या होता है? गिंधड़ नृत्य का संबंध है भाई इसका, है ना। गिंधड़ नृत्य यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से किया जाता है भाई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, लगभग होली के अवसर पर। और अगला प्रश्न क्या कहता है? रैम से क्या तात्पर्य? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है आपका कि निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। देखो, निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है? देखो, पैराबोलिक। अरे बिल्कुल, पैराबोलिक ऐसे बनते हैं, सारे बालू का स्तूप होते हैं। बरखान यूं बनते हैं, यूं, ठीक है ना। और रेखीय लिखा है, बिल्कुल एकदम रेखा की तरह यूं बनते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे तो बालू का स्तूप है, लेकिन एंसलबर्ग है ना, वो बालू का स्तूप का कोई प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर यानी डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान, क्या लिखा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? जल्दी से फटाफट से बता दो, बताओ। अनुच्छेद 154, 155, 153 या फिर 164? तो राइट आंसर आपका आर्टिकल नंबर 153, यानी आपका सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो रे, अगला प्रश्न कहता है राजस्थानी भाषा, देखो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है, कौन सा माना जाता है? 11वीं शताब्दी, अरे 13वीं, 12वीं या फिर 14वीं? बताओ रे। तो यहाँ पे आपका 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण राइट हो जाएगा, यानी 3 नंबर आप किसको लॉक कर रहे हो? सी को लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न देखो, हाँ अगला, चलो हिंदी का है लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बता दोगे, 10वीं लेवल का है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? बताओ। तो ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताते हैं, ध्यान रखना, अकेले की नहीं बताने, संज्ञा सर्वनाम दोनों आ जाते हैं, सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये भी अच्छा आ गया भाई, फटाफट से बताना है। गोड़वाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की है या मालवी की है, मेवाड़ी की है या फिर हाड़ौती की है? तो ये आपकी मारवाड़ी की है भाई। मारवाड़ी गुरुजी कहाँ लिखा है रे? ए में लिखा है गुरुजी, तो ए राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? पर्सन इंपॉर्टेंट आ गया, पर्सन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इसको भी लगा लो, स्टार लगा लो भाई। हाँ, क्या लिखा है? बेल्ला डिला लोहे एस की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हाँ, एनर्जी बनाए रखो सारे, और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आपका इसमें क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? गोगा जी के गुरु कौन थे? फटाफट से बताना है, गोगा जी के गुरु कौन थे भाई? गोरखनाथ जी थे, तेजा जी थे, पाबू जी थे या पंदराज जी थे? तो इसमें आपका गोरखनाथ जी राइट हो जाएगा। कौन थे? गोरखनाथ जी, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, ठीक है ना, स्टार लगाने वाला। निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं आपके रणकपुर के जैन मंदिर। अरे रणकपुर के जैन मंदिर को क्या कहते हैं? हाँ, खंभों का अजायबघर कहा जाता है गुरुजी, ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? बिनोटा क्या है? अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिनोटा अपने मारवाड़ी में आपने सुना ही होगा, बिनोटा। अरे बिनोटा तो गुड्डी जूतियों को कहते हैं, चप्पल्स को कहते हैं, हम कहते हैं बहुत बार जूतियों को बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है ना, दूल्हा दुल्हन, ठीक है ना, विवाह के अवसर पर, तो वो बिनोटा कहलाती है। 3 नंबर सी लोक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1969 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, है ना, ठीक है। तो ये आपका नागौर में किया गया था, ए लॉक कर दो यहाँ पर। कौन सा लॉक करोगे? ए लॉक करोगे। अगला प्रश्न बताओ, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा आपसे, ठीक है ना, तो गलत तो बिल्कुल नहीं होगा सर जी, यहाँ पर आपका लाल सिंह सत्तावत, यानी आपका 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपका कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती होगी? फटाफट से बताओ, मृत्यु के बाद सती होगी, कौन थी? तो वो आपके तेजा जी थी, ठीक है, तेजा जी थे। कौन थे? तेजा जी, राइट आंसर आपका बी लोक हो जाएगा। हाँ, आप तो बस है ना, हाँ फोन को ना पोर्ट्रेट मोड पे रख लो, ऐसे पोर्ट्रेट नहीं, रोटेट कर लो, और बाद में हाँ आराम से पढ़ो आप। अगला प्रश्न देखो, चलो अच्छा क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट इज जिम्मी? जिम्मी क्या है रे? जिम्मी क्या है बताओ? बताओ, पुत्र जन्म के पश्चात 14 दिन वाली रस्म होती है, या पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास होता है, या फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है? अरे ये ओढ़नी होती है रे, ओढ़नी। मामा देते हैं ना, हाँ वो देते हैं, ठीक है ना, वधु को देते हैं ना, तो वो आपके राइट आंसर आपका यहाँ पर सी लोक हो जाता है, ये ओढ़नी होती है। अगला प्रश्न देखो, काजरी का पूरा नाम बताओ। चलो, काजरी का पूरा नाम बताओ, काजरी का पूरा नाम बता दो फटाफट से। ये तो सबको पता है सर जी कि काजरी और आफरी, एक तो आपके काजरी आता है, काजरी आता है ना, एक आपके आफरी आता है, ठीक है, आफरी, ये दोनों ही जोधपुर में है, ठीक है। जल्दी से बताओ, पूरा नाम बता दो। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी लोक हो जाएगा, 3 नंबर को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? फटाफट से देखो, हाँ एनर्जी बनाए रखो बस। छप्पनिया अकाल किस समय पड़ा था? अरे ये छप्पनिया अकाल कब पड़ा था रे? ये पड़ा था आपके 1899 में पड़ा था, 1899 में पड़ा था। 2 नंबर बी को लॉक कर दो, फटाफट से बी को लॉक कर दिया सर जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे अवस्थित है। कौन? बताओ, श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये पूछा है। व्यास, चेनाब, झेलम, रावी? राइट आंसर आपका झेलम हो जाएगा, फटाफट से देखते ही बता देंगे सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ढींगला, बिडरिया, नाथ द्वारिया, क्या लिखा है? ढींगला, बिडरिया, नाथ द्वारिया, ये 3 लिखा गया है। बता दो फटाफट से, बताओ कि
ये क्या है बताओ? मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की तोपों के नाम है, ओढ़नियों के नाम है, राजस्व करों के नाम। देखो ओढ़नियां और कर नहीं होंगे इसमें से बता दो बस, है ना। लाइफ लाइन दे दी ना आपको, तो यहाँ पर आपका तांबे का सिक्का राइट हो जाएगा, है ना। तांबे का सिक्का राइट हो जाएगा। ए लो कर दो रे, ए लो कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है मिट्टी के घड़े, क्या लिखा है? मिट्टी के घड़े में पानी के ठंडे होने का कारण बताओ। वाष्पन, गुरुत्वाकर्षण, संलयन या विसरण, बताओ कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुत्वाकर्षण तो गुरुजी एक बल होता है, नियम हमने पढ़ रखा है बहुत बार। संलयन तो नाभिक की भट्टियों में होता है, उसको बोलते हैं। विसरण का मतलब फैलना होता है। तो गुरुजी मिट्टी के घड़े में पानी ठंडे होने का कारण क्या है? कारण है आपका वाष्पन। कारण क्या है? वाष्पन है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? अरे चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? फटाफट से बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसको भी स्टार लगा लेना, हाँ अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका 1567-68 में हुआ था। डी लॉक करेंगे इसमें, कौन सा करोगे रे? डी लॉक कर दो। अगला प्रश्न, राजस्थान में बुढ़ी तीज बताओ। राजस्थान में बुढ़ी तीज कब कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपके भाद्रपद कृष्ण है तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण है तृतीया को। तो इसमें भी क्या लॉक करोगे? ए लॉक कर देंगे सर जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत बताओ जल्दी से। अरे निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत, चलो जल्दी से फटाफट से बता दो। घुड़ला राइट हो जाएगा। अरे बी लोक हो जाएगा, अरे बी लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? गौरी नृत्य नाट्य के संबंध में निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? गौरी नृत्य नाट्य के संबंध में निम्न में से कथन सत्य है, बताओ फटाफट से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाता है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य हो जाता है रे? इसमें आपका देखो, पहले तो है भिल्लों द्वारा भाद्रपद माह में प्रारंभ जश्न शुक्ला एकादशी गौरी उत्सव किया जाने वाला एक नृत्य नाट्य, बिल्कुल राइट बात है। गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है, बिल्कुल ये आती है इसमें। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। अरे वाह, सारे ही राइट हो जाएंगे रे इसमें तो। कहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है ना सर जी, यहाँ पे डी लॉक कर दो, डी लॉक कर दो यहाँ पर। अगला अगला प्रश्न देखो, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है रे? मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? गलत नहीं करना है, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी लोक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया अभी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसको बोलो क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो? काछाऊ कहते हो, पगड़ी कहते हो, पोत्या कहते हो, या फिर पिथोचा कहते हो? तो वो कहलाता है आपका पोत्या। क्या कहलाता है रे? पोत्या कहलाता है गुरुजी। पोत्या, हाँ पोत्या कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला देखो, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। एक एक क्वेश्चन, किस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है? सोनारगढ़, सोडलगढ़, तन्नवगढ़ या अचलगढ़, बताओ फटाफट से बताओ। तो ये आपका सोनारगढ़ राइट हो जाएगा। कहां पर है गुरुजी? जैसलमेर में। अरे कहां पर है रे? जैसलमेर में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर, क्या लिखा है? आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्त बराड़ी। अरे क्या कहते हो? बराड़ी। ए में लिखा है ना, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपका बम नृत्य किससे संबंधित है? बहुत बार बताया मैंने ना, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। गुरुजी नाम लेते हो भरतपुर, तो ये रहा आपका, तो ए लोक हो जाएगा, भरतपुर है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हाँ भरतपुर का प्रसिद्ध हो जाता है ना, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अचल ग्रंथि पाई जाती है, बताओ रे। ये अचल ग्रंथि, अचल ग्रंथि कोहनी में, कपाड़ में, कलाई में, घुटने में? तो भैया कोहनी और कलाई और घुटना नहीं, आपका ये कपाल हो जाएगा राइट आंसर, है ना। कपाल में पाई जाती है अचल ग्रंथि, किसमें? कपाल में, ठीक है, बी लोक कर देंगे। अगला, रमा हंसती है, कौन हंसती है रे? रमा हंसती है, हंस रही है, क्रिया ये एक प्रकार से हंसना, तो लेकिन क्रिया है कौन सी ये बतानी आपको, ठीक है ना। तो इसमें कर्म है क्या? ना गुरुजी इसमें कर्म नहीं दिख रहा कहीं पर, सीधी रमा हंस रही है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा ना। जिसमें कर्म नहीं होता वो कौन सी होती है रे? अकर्मक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? फटाफट से बताओ, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा, हृदय, अमाशय, फेफड़े? तो इसमें आपका गुर्दा लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? फटाफट से बता दो, ठीक है ना। मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया या मोहनलाल सुकाड़िया? तो इसमें कौन सा? भूरालाल बया। 3 नंबर सी लॉक कर दो रे। किस, कौन सा लॉक कर दोगे? सी लॉक करोगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? बताओ पौधे के कौन सा भाग में जूट तंतु पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती, फूल, तना या मूल? तो ये आपका जूट तंतु तने में पाया जाता है, तना राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दो। किसको लॉक करोगे रे? सी को लॉक कर दो।
अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में मरुको किला के नाम से कौन जाना जाता है, कौन विख्यात है? मरुको किला किसको कहते हैं? बन्नो बेगम, गौरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई या मांगी बाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका, है ना। बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे अल्लाह जिलाई बाई को लॉक करेंगे। और ये क्या है? एक ये गुरुजी मांड गायिका, एक हम जानते हैं मांड गायिका। बीकानेर में जन्म हुआ था क्या इनका? हाँ बिल्कुल हुआ था सर जी, बीकानेर के आसपास एक गांव में हुआ था। तो आपके राइट आंसर अल्लाह जिलाई बाई हो जाएगा, और मरु कोकिला के नाम से इन्हीं को जाना जाता है दोस्त। अगला प्रश्न देखो रे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? गुरुजी चील का नाम आते ही हम, है ना, सीधा देशनोक चले जाते हैं। और देशनोक में किसका माता, कौन सी माता का मंदिर है? करणी माता। अरे करणी माता देशनोक में है ना। हाँ गुरुजी, तो राइट आंसर आपका करणी माता लोक, हाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। नीलकमल शब्द में समास बता दो। नीलकमल, नीला है कमल, ठीक है। हाँ तो शब्द में समास बताना है, आराम से बता दोगे। कर्मधारय को लोक कर दो, ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है रुंडित नदी, क्या लिखा है रे? रुंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी किस तंत्र, हाँ खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी का अन्य नाम है? बताओ ये किसका अन्य नाम है? तो ये आपके बाण गंगा का नाम है। किसका नाम है रे? बाण गंगा का नाम है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? पर्सन इंपोर्टेंट है। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर किस जिले में अंकित की गई? फटाफट से बता दो। झुंझुनू, कोटा, अजमेर, जयपुर, कहां की गई? फटाफट से बताओ। तो ये आपके कोटा में की गई थी। किसमें की गई थी? कोटा में की गई थी। राइट आंसर आपका बी लोक हो जाएगा। बी को राइट कर दो। बी को राइट कर दोगे ना? कर दोगे गुरुजी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई बताओ। 530 है, 90 है, 50 या 440? तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में आपके 550 है। अभी अरे कुल नहीं है, कुल नहीं पूछा है, केवल राजस्थान में पूछा है। तो ये आपके राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल को कौन दिलाता है रे? है ना, तो वो संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय वो दिलाता है। कहां लिखा है गुरुजी? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो आपका डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। देखो पॉलिटी के भी अच्छे क्वेश्चन है सारे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अरे इनमें वाक्य अशुद्ध कौन सा है रे? तुमसे कुछ नहीं हो सकता, पहला लिखा। फिर आपके लिखा है तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता। फिर लिखा है तुमको मैं कैसे समझाऊं। फिर तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? फटाफट से बता दो, है ना। तो इसमें आपके राइट हो जाएगा कि मैं तुमको कैसे समझाऊं। ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? पर्सन इंपोर्टेंट आ गया फिर से। पर्सन कहता है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई? फटाफट से बताना है। 24 मार्च 1947, 15 अप्रैल 1953, 14 अक्टूबर 1953, 24 मार्च 1957? जल्दी से फटाफट से बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 14 अक्टूबर 1953 राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर दीजिए यहाँ पे फटाफट से। अगला प्रश्न देखो सर। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया? फटाफट से बताओ। 21 नवंबर 2019, 23 नवंबर 2020, 19 दिसंबर 2019, 24 अगस्त 2019? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका 19 दिसंबर 2019 हो जाएगा। सी को लॉक कर दो। सी को फटाफट लॉक कर दो। अगला प्रश्न कहता है आपका राजस्थान ऊन मिल कहां स्थापित है? राजस्थान ऊन मिल बताओ। चूरू है, बाड़मेर है, बीकानेर है, फिर नागौर है? तो ये आपके बीकानेर में है। ऊन का नाम आते ही बीकानेर नाम याद आना चाहिए आपको। सी लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलो चलो प्रश्न आ गया विज्ञान का, है ना। विज्ञान का आ गया। अवतल लेंस का है आपको। एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है, और एक होता है आपका अवतल लेंस, ठीक है ना। तो ये अवतल, जो उत्तल होता है ना, उत्तल तो आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल, चश्मों में भी उत्तल यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अवतल लेंस से बने वाला प्रतिबिंब पूछा है, कैसा होगा रे? ये हमेशा सदैव आभासी होता है दोस्तों। कैसा होता है रे? आभासी होता है। बी लोग कर दो इसमें। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न नॉर्मल इंपोर्टेंट है, लेकिन नॉर्मल भी है इंपोर्टेंट भी है साथ में। ताल छापर ब्रांड किस कारण प्रसिद्ध है भाई? है ना, ताल छापर पूछा है। ताल छापर हरा कबूतर नहीं रहे दोस्तों, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बी लोक हो जाएगा। ताल छापर किसके लिए? काले हिरण के लिए। तोता भी नहीं होगा, तेंदुआ भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, और एक कमेंट बॉक्स में चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, उड़न गिलहरी बताओ किस अभ्यारण्य से, हाँ अभ्यारण्य के संबंधित है? बताओ बताओ किससे संबंधित है और किस में प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी से बता देना, कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। पूछ लिया मैंने आपको। अगला प्रश्न। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पता है क्या आपको? देखो
ये मानवाधिकार आयोग 2000 क्रियाशील ठीक है। और स्वशासित उच्च अधिकार प्राप्त मानवाधिकार निगरानी संस्था है, बिल्कुल, ये तो दोनों ही राइट हैं। आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और अगला डी क्या लिखा है, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। डी में लिखा है अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि अथवा बेहतर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है भाई, ठीक है ना, ये गलत हो जाता है आपका। डी आपका राइट होगा यहाँ पर, असत्य कथन हो गया डी। अगला प्रश्न देख लो आप फटाफट से। चलो, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा है, मैनचेस्टर, जल्दी बताओ। भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, कोटा, तो ये आपका भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कोई भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में कर दिया करो आप, है ना, बता देंगे आपको, ठीक है। तो भीलवाड़ा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है राजस्थान का कौन सा वृक्ष, किसी भी कैंडिडेट का कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे, ये आपका प्लास जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है, प्लास। राइट आंसर सी को लो कर दो। अगला प्रश्न, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, फटाफट बताओ। माही जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है, बांसवाड़ा में है दोस्त। किसमें, अरे बांसवाड़ा में, गुरुजी बी में है बांसवाड़ा, अरे तो बी को राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कहता है, तांबड़ा, क्या लिखा रे, तम्माड़ा लिखा है। तम्माड़ा खनिज राजस्थान के किन जिलों में है, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर सारे राइट हो जाएंगे, बताओ। तो इसमें उदयपुर में भी है, अजमेर में भी है, भीलवाड़ा में भी है, आपका ऑल राइट हो जाएगा। अरे ऑल राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न बता दो गुरुजी, अगला बता देते हैं, अभी बता देते हैं, फटाफट से बता देते हैं। किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सामेला है ना, सामेला किसको कहा जाता है, आहू काली सिंध, चंबल बनास, माही सोम या फिर आपका जवाई लूनी, जल्दी बताओ, है ना। किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है, तो ये आपके आहू और काली सिंध, हाँ, इनको क्या क्या कहा जाता है, सामेला कहते हैं गुरुजी। अगला प्रश्न, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करो। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, वह गुणवान महिला है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, रागिनी तेज नाचती है, संजीव चतुर बालक है, बताओ विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, तो वह गुणवान महिला, ये आपका राइट हो जाएगा। ए को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न, अगला है मेवाड़ शासक बप्पा राहुल का मूल नाम बता दो। मेवाड़ जो शासक था ना बप्पा राहुल, उसका मूल नाम फटाफट से बताना, है ना। तो उसका गुरुजी कालभोज था, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है रे, प्रश्न कहता है राजस्थान में सीमेंट बनाने के, क्या लिखा है, राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है, बताओ किसमें है, नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। चार ऑप्शन, चार विकल्प हैं, तो विकल्प नंबर आपका बी लॉक हो जाएगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को राइट करेंगे, ठीक है, चित्तौड़गढ़ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, अब ये प्रश्न गलत मत करना भाई, ठीक है ना। फिर से पॉलिटी का प्रश्न आ गया, राज्यसभा का सदस्य बनने तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा को पूछा है, राज्यसभा का, ठीक है ना। तो राज्यसभा में मुझे पता है काफी कैंडिडेट गलत करते थे, 25 करके आएंगे, अरे 25 नहीं होगा मेरे दोस्त, 25 गलत है। राइट आंसर आपका 30 वर्ष होगा। कौन सा होगा रे, 30 ईयर्स होगा, ठीक है ना। तो 25 मत कर देना इसमें, ठीक है। हाँ, फ्लो फ्लो में 25 हो जाता है, हाँ सर जी, हम गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था, फटाफट बताओ। वर्ष 1987, वर्ष 1988, वर्ष 1989, वर्ष 1990, कौन सा राइट हो जाएगा, फटाफट बताओ। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था, तो ये दिया था 1989 को। कहां लिखा है, सी में लिखा है, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है पचपदरा स्थित रिफाइनरी, क्या लिखा रे, पचपदरा स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन कब किया गया, जनवरी 2017, जनवरी 2019, जनवरी 2016, जनवरी 2018। तो इसमें राइट आंसर आपका जनवरी 2018, डी को लॉक कर दो, डी को फटाफट से लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न फटाफट से बता दो, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह बता दो। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह, मुझे पता है सब अजमेर करके आएंगे, अजमेर नहीं करना रे, इनकी है नागौर में। कहां पर है रे, इनकी नागौर में है, ठीक है ना, इनकी दरगाह कहां है, नागौर में। सी को लॉक कर देना आप यहां पर। अगला प्रश्न देखो, अगला है भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, जो भूपटल है अपना उसमें सबसे अधिक मात्रा में धातु बताओ। पहले जिंक लिखा है, फिर आपके आयरन लिखा है, एफ ई होता है प्रतीक, एल्यूमिनियम का एल होता है, तांबे का क्या होता है गुरुजी, कॉपर होता है। तो सबसे अधिक धातु वो आपके एल्यूमिनियम पाई जाती है, सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, हाँ, अरे लोहा भी पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ अत्यधिक मात्रा में एल्यूमिनियम मिलता है आपके। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था, जल्दी से फटाफट से बताना है, नीम का थाना राइट हो जाएगा, 3 नंबर सी लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है, बॉक्साइट है, जिप्सम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बताओ। तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा रे, जिप्सम राइट हो जाएगा। अरे जिप्सम राइट हो जाएगा रे, तो ये आपका यहां पर बी लॉक कर दो।
कौन सा लो कर दो, बी लो कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है आवरी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, फटाफट से बताना है। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा, बी को लॉक करेंगे। यहाँ पर किसको लॉक करोगे, बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न बता दो सर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, या फिर टाइगर मैन ऑफ इंडिया, एक ही बात है। तो डॉक्टर कैलाश सांकला का नाम आता है, ए को यहाँ पर गुरुजी लॉक कर दो आप। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है रे, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, वार्ड पंच होता है, प्रधान होता है, सरपंच होता है या उप सरपंच होता है। मुझे पता है लगभग सरपंच करके आएंगे, लेकिन रियल, हाँ बिल्कुल गुरुजी प्रधान होता है, प्रधान को लॉक करेंगे हम, बिल्कुल प्रधान लॉक कर दो। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है, अरे कौन सा दुर्ग है जिसको गढ़बीटली कहते हैं, फटाफट से बताना है। तारागढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़ या कुंभलगढ़, किसको कहते हैं, तो बताओ गढ़बीटली के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये आपका तारागढ़ जाना जाता है। अरे कौन सा जाना जाता है रे, तारागढ़। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा रे, ए लॉक कर दो। कौन सा गुरुजी, ए लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है संप सभा की स्थापना किसने की, फटाफट से, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी, गोपाल सिंह खरवा, बताओ फटाफट से राइट आंसर बता दो। संप सभा की स्थापना किसने की, तो ये की थी गोविंद गुरु ने, ठीक है, गोविंद गुरु राइट हो जाएगा। ए में लिखा है, ए को गुरुजी लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आ गया है कि पौधे श्वसन में क्या करते हैं, अरे पौधे श्वसन में क्या करते हैं, अरे दोस्तों CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं जो हमें मिलती है, और CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। इसमें कहां लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही है, ए लॉक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में की गई, फटाफट से बताओ। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना 1844, 1843, 1888 या फिर 1900, तो ये हो जाएगा 1844, ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ महाराजा स्कूल की स्थापना 1844 में की गई थी। देवनारायण, अब देखो, हाँ क्या लिखा है, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है, देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मेयार जी से, रामदेव जी से। अरे मल्लीनाथ जी थोड़ी होगा, अरे देवनारायण जी, बिल्कुल ए लॉक कर दो, इसमें ए लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इंपोर्टेंट है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, स्टार लगा लेना, ठीक है, मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाती या फिर ढूंढाड़ी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ढूंढाड़ी को राइट कर दो, 4 नंबर डी लॉक कर दो। कौन सा लॉक करोगे रे, अरे डी लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित ये कब हुआ था रे, अरे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 को हुआ था ये, क्या कर दोगे, सी लॉक कर देंगे सर जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, पर्सन इंपोर्टेंट आ गया है, पर्सन इंपोर्टेंट आ गया, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी होती है, सितार, माइक्रोफोन, डायनेमो, विद्युत बल्ब, तो इसमें आप सितार लॉक करोगे, किसका कौन सा लॉक करोगे, ए लॉक कर दोगे, सितार लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है, अरे कजली तीज कब मनाते हैं, अरे गुरुजी कजली तीज सीधा भाद्रपद में आ जाओ, तो इसमें जो ये, हाँ इसको काट दो, बाकी सबको काट दो, अरे श्रावण आषाढ़ चित्रा लिखा है, चैत्र लिखा था ना, ये सब काट दो। राइट आंसर भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ए लोक हो जाएगा, ठीक है ना, भादवे में मनाया जाता है ना, हाँ गुरुजी भादवे में। अगला प्रश्न, राजस्थान में RSRTC क्या लिखा है, राजस्थान में RSRTC यानी, हाँ गुरुजी ये तो बहुत जगह देखा है नाम हमने, अरे रोडवेज बसों ने, रोडवेज बसों पे देखा है सर, है ना, बताओ स्थापना कब हुई थी इसकी, ये पूछा आपसे, ठीक है ना, तो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर गुरुजी 1964 कर दो आप, ठीक है, हाँ 1 OCT 1964, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा रे, हाँ सी लोक हो जाएगा। अब एक काम करना, ध्यान रखना, 1964 ध्यान में रख लो, बस इतना सही है, बाकी अक्टूबर का महीना तो चल ही रहा है, आप सीटी का एग्जाम अक्टूबर माह में देने वाले हैं, 22, 23, 24 को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र बताओ, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, अरे ऊंट का नाम आते ही सर बीकानेर आ जाता है दिमाग में, बिल्कुल बीकानेर लॉक कर दिया। अगला प्रश्न कोई देखने की जरूरत ही नहीं है बाकी तो, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां, फटाफट से बताओ, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं, बेड़च की है, लूणी की है, बनास की है, फिर गग्गर की है, तो ये आपके लूणी की है सारी की सारी, किसकी है, लूणी की। लूणी कहां लिखा है सर, अरे बी में लिखा है रे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है वेदना में कौन सा प्रत्यय है बताओ, वेदना में कौन सा प्रत्यय है बताओ, अन्ना है, आना है, दन्ना है या वदन है, देखो पढ़ते हैं ना, वेदना, 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 तो अन्ना आता है नाम, तो अन्ना आपका ए राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बता दो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बता दो, फटाफट से बता दो, तो ये भी आपका बीकानेर में, कहां पर है रे, ये बीकानेर में है, राइट आंसर आपका 2 नंबर बी लोक हो जाएगा।
अगला प्रश्न फटाफट से बताएंगे। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। 4 कथन फिर से दे रखे हैं, असत्य कथन पहचानना है आपको, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें राजस्थान में सबसे अधिक भील जनजाति बांसवाड़ा में है, अरे बिल्कुल है। ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, बिल्कुल इसी को पटेल कहते हैं। सहरिया जनजाति में लीला मौर्य संस्कार, ना ना, ये सहरिया में ना होता है ना। तो इसमें कौन सा राइट करोगे? गुरुजी सी लॉक कर दो आप। और बाकी देखो एक और पढ़ो क्या लिखा है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने हाँ आदिम, बिल्कुल इसी का दर्जा दे रखा है। अगला प्रश्न, जीइन क्या लिखा है? जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? मक्का, सोयाबीन, जई या फिर धान? ये किससे संबंधित है? तो ये आपका मक्का राइट हो जाएगा यहाँ पर। अरे कौन सा राइट हो जाएगा? मक्का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है थार महोत्सव का आयोजन, क्या लिखा है? थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर? कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये बाड़मेर में किया जाता है। 4 नंबर यानी आपका डी लोक हो जाएगा। अरे 4 नंबर डी लोक हो जाएगा रे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? किस शब्द में ये का प्रयोग हुआ है? बताओ किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आग्ने, गांगे, कौनते, ऐश्वर्य? तो ये शब्द को भैया ऐश्वर्य में हुआ है, ठीक है ना। डी लोक हो जाएगा। अरे डी को गुरुजी लोक कर दो, बिल्कुल कर दो, ठीक है ना। हाँ चलो, हाँ आज का ना फाइनल क्वेश्चन देखो। फाइनल क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। लास्ट आपका क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है ना। फटाफट से बता दो। हाँ, राजस्थान के प्रथम एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? बताओ कौन थे? तो ये श्री, हाँ श्री के पेयू मेनन थे। तो बी को लॉक कर दें क्या? अरे गुरुजी बी को लॉक कर दो, बिल्कुल कर दो, ठीक है ना। हाँ तो अच्छी लगी ना क्लास? वास्तव में मैं कह रहा था ना आपको, क्लास में मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। क्लास में क्या आ जाएगा गुरुजी? मजा आ जाएगा। धन्यवाद भाई।